आज हम मिस्टर बीस्ट के एक बहुत बड़े चैलेंज को समझने की कोशिश करेंगे, वो भी $5 लाख वाला सर्कल चैलेंज। तो दांव पर क्या था? पूरे $5 लाख। और इस इनाम के लिए मैदान में उतरे थे पूरे 100 लोग। मतलब कंपटीशन का स्केल बहुत ही बड़ा था। तो असली सवाल ये है कि आप 99 लोगों को गेम छोड़ने पर मजबूर कैसे करते हैं। ये सिर्फ टिके रहने का खेल नहीं था, ये तो एक स्ट्रैटेजी का खेल था, लोगों को बाहर निकालने का। चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले इस गेम के जो बेसिक रूल्स थे, जो सुनने में तो बड़े सीधे साधे लगते हैं, उन्हें समझते हैं। तो चैलेंज था बड़ा सिंपल। एक बहुत बड़े सर्कल के अंदर खड़े रहना है और जो आखिर तक टिका रहेगा वो जीतेगा। बस एक ही रूल था, लाल लाइन को छूना मना है। सुनने में कितना आसान लगता है ना। कुछ कंटेस्टेंट्स तो हफ्तों, यहाँ तक के महीनों तक रुकने का प्लान बनाकर आए थे। और यहीं पर गेम मास्टर्स की पहली स्ट्रैटेजी सामने आती है, और वो थी टेम्पटेशन, यानी कि लालच। आइडिया ये था कि लोगों पर मेंटल प्रेशर बनाया जाए और उन्हें इतने बढ़िया ऑफर्स दिए जाएं कि वो खुद ही गेम छोड़ दें। और पहली चाल तो देखो कितनी कमाल की थी। एक तरफ था $5 लाख का वो बड़ा इनाम, जो पता नहीं कब मिलेगा, और दूसरी तरफ जो सबसे पहले क्विट करेगा उसे तुरंत एक चमचमाती नई कार मिल जाएगी। और ये स्ट्रैटेजी काम कर गई। जो पहला बंदा बाहर निकला, उसने कहा, किसने सोचा था कि हारने वाले का भी इतना फायदा हो सकता है। बस इसी बात ने एक माहौल सेट कर दिया कि भाई गेम छोड़ना भी फायदे का सौदा हो सकता है। तो इन शुरुआती लालच और पहले 24 घंटों के मेंटल प्रेशर का असर दिखना शुरू हो गया। पहले दिन के आखिर तक 100 में से सिर्फ 94 लोग ही सर्कल में बचे थे। तो अब आगे क्या हुआ? अब स्ट्रैटेजी बदल गई। अब वो सिर्फ लालच देकर लोगों के बाहर जाने का इंतजार नहीं कर रहे थे। अब गेम में एक्टिवली कुछ ऐसा किया जाने लगा जिससे लोग गलतियां करें और बाहर हो जाएं। और ये चुनौतियां धीरे धीरे और मुश्किल होती गईं। पहले दिन सर्कल को छोटा किया गया, फिर तीसरे दिन एक सॉकर गोल लगा दिया, चौथे दिन इरिटेट करने वाली आवाजें, सातवें दिन टेस्ला चैलेंज, और 9वें दिन तो बैलेंस बीम भी आ गया। मतलब हर दिन के साथ प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था। तो यहाँ गेम मेकर्स को एक बात समझ आ गई थी कि बोरियत सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर लोगों को करने के लिए कुछ काम दे दिया जाए तो वो कभी न कभी तो गलती करेंगे ही और लाइन को छू लेंगे। चलो एक चैलेंज को थोड़ा करीब से देखते हैं, टेस्ला चैलेंज। इसमें करना ये था कि जमीन को बिना छुए एक तिरपाल की मदद से टेस्ला को टच करना था। अब ये सिर्फ किसी एक इंसान का टेस्ट नहीं था। इसने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद नहीं थी। कंटेस्टेंट्स ने एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दिया। और इस जानबूझकर बनाए गए केओस का एक अनएक्सपेक्टेड नतीजा निकला। एक कंटेस्टेंट ने कहा, ये लोग तो लिटरली एक टीम बना रहे हैं ताकि इस आदमी को टेस्ला मिल जाए। मतलब चैलेंज ने उन्हें तोड़ने की बजाय जोड़ दिया। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई। लोगों के बाहर होने के तरीके बदल गए। शुरू में जहां लोग लालच की वजह से गेम छोड़ रहे थे, अब ज्यादातर लोग, करीब 40%, इन चैलेंजेस में फेल होने की वजह से बाहर हो रहे थे। अब आता है गेम का आखिरी फेज, और यहाँ स्ट्रैटेजी एक बार फिर बदल जाती है। अब कोई मुश्किल गेम नहीं, कोई चैलेंज नहीं, अब बस फिजिकल और मेंटल स्टैमिना का सीधा साधा टेस्ट था। और ये बदलाव साफ साफ दिख रहा था। सोचिए, जो गेम 100 लोगों के लिए एक बहुत बड़े सर्कल में शुरू हुआ था, वो अब सिमटकर हर इंसान के लिए घास के एक छोटे से टुकड़े पर आ गया था। ये एक बहुत ही क्रूर लड़ाई बन चुकी थी। अब जो कंटेस्टेंट्स बचे थे, उनके सामने एक बहुत मुश्किल चॉइस रखी गई। या तो अभी के अभी $10,000 कैश और एक नया PS5 लेके निकल जाओ, या फिर अगले 24 घंटे खड़े रहने के सिर्फ $2,000 लो। ये एक सीधी सीधी कैलकुलेशन थी। अभी बड़ा इनाम या बाद में और तकलीफ के साथ छोटा इनाम। और इस ऑफर पर एक कंटेस्टेंट का जवाब उनकी मेंटल स्टेट को दिखाता है। उसने कहा, मुझे नहीं पता कि अगर मैंने ये ले लिया तो मैं खुद को कभी माफ कर पाऊंगा या नहीं। देखिए, इस पॉइंट पर वो जीत के इतने करीब थे और इतना कुछ सह चुके थे कि $10,000 का ऑफर भी छोटा लगने लगा था। और ये आखिरी फेज बहुत असरदार रहा। 11वें दिन लोग 20 से सीधे 13 पर आ गए, और 12वें दिन तक जब उन्हें सिर्फ अपने पैर रखने जितनी जगह पर खड़ा होना था, तब तक सिर्फ 10 लोग बचे थे। लेकिन ठीक जब लग रहा था कि गेम अब खत्म होने ही वाला है, कहानी में एक आखिरी ट्विस्ट आया।
एक ऐसा ट्विस्ट जिसने इस पूरे 12 दिन के कंपटीशन को ही बदल कर रख दिया। ये अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत थी। तो इन तीनों फेज को पार करने के बाद हमारे पास थे 10 फाइनल कंटेस्टेंट्स। और फिर मिस्टर बीस्ट ने खुद ये अनाउंस किया, ये वीडियो असल में 2 पार्ट्स में है और ये तो सिर्फ पार्ट 1 था। बस इस एक लाइन ने पूरी चीज को देखने का नजरिया ही बदल दिया। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब कोई गेम सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए हो तो क्या वो कभी सच में खत्म होता है? ये सोचने वाली बात है ना? आज के ज़माने में कंटेंट, उसके सीक्वल और लोगों को हमेशा एंगेज रखने का ये जो सिलसिला है, ये कभी ख़त्म ही नहीं होता।